हिंदू नववर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आ रही हैं। जय सिया राम और जय माता दी दोस्तों। 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। इस बार माता रानी जो है वो रविवार के दिन आ रही हैं और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, देवी भागवत पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जब भी माता रानी रविवार के दिन आती हैं तो उनकी सवारी हाथी की होती है। यानी कि माता रानी इस बार हाथी की सवारी लेकर के आ रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। एक और खास बात, जब भी माता रानी पृथ्वी पर आगमन करती हैं तो जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सब पृथ्वी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि माता रानी के आगे तो कोई सामने आ ही नहीं सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों नवरात्रि के ये 9 दिन इतने खास होते हैं? नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, ये आत्म शुद्धि का समय है। यह वह समय है जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं, अपने डर को जीतते हैं और खुद को माँ की ऊर्जा से जोड़ते हैं। इस साल 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो कि 6 अप्रैल 2025 तक रहने वाली है। नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ होता है। नवरात्र की घट स्थापना में देवी माँ की चौकी लगाई जाती है और 9 दिनों तक मैया के 9 अलग अलग स्वरूपों की उपासना भी की जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत है वो 29 मार्च को शाम 4:27 से ही शुरू हो जाएगी और जो तिथि का समापन है वो 30 मार्च को दोपहर के 12:49 पर समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार जो चैत्र नवरात्रि है वो 30 मार्च 2025 से ही शुरू होने जा रही है। द्वितीय तिथि का जो है यहाँ पर क्षय हो रहा है, इसलिए इस बार नवरात्रि मात्र 8 दिन की ही रहेगी। तो प्रतिपदा तिथि वाले दिन ही आपको जो है द्वितीय तिथि की भी पूजा करनी है, यानी कि आपको शैलपुत्री माता के साथ साथ माता ब्रह्मचारिणी की भी पूजा करनी है नवरात्रि के पहले दिन। कलश स्थापना के लिए जो बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा वो है सुबह 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का। यदि आप सुबह घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो उससे भी उत्तम समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का, जो कि 12:01 से शुरू हो जाएगा और 12:50 तक रहने वाला है। इन मुहूर्तों में आप अपने घर पे घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना के साथ साथ आपको माता दुर्गा की मूर्ति की भी स्थापना करना चाहिए। माँ दुर्गा सिर्फ मूर्ति में नहीं होती, वह हमारे हर संघर्ष में, हर तपस्या में और हर विश्वास में होती हैं। यदि आप भी अपने घर में घट स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ही अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए और जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस दिन पर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और आपको जहाँ पूजा करनी है, जिस स्थान पर पूजा करनी है, उसको गंगा जल डाल करके शुद्ध कर लेना है। घट स्थापना आप पूर्व दिशा में कर सकती हैं और आप ईशान कोण में घट स्थापना कर सकती हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। घट स्थापना के लिए आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, आप तांबे का भी कलश ले सकते हैं या आपके पास स्टील का कलश है तो आप वो कलश भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको माता रानी की भी स्थापना करनी है चौकी पर और संकल्प के विधि के द्वारा जो भी आप 9 दिन तक जिस भी व्रत पूजा को करना चाहते हैं, जिस भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उसका संकल्प लेकर आपको 9 दिनों तक जाप भी जरूर से करना चाहिए। तो पहले दिन आपको करनी है माता शैलपुत्री की पूजा। माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है, जिन्हें आदि शक्ति भी माना जाता है। उनका स्वरूप पर्वतों की पुत्री होने के नाते शैलपुत्री के नाम से उन्हें जाना जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए आपको गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध कर लेना है। माँ शैलपुत्री की तस्वीर हो या माँ दुर्गा की तस्वीर हो, उसको रख लीजिए लाल कपड़े के ऊपर बिछाकर। बिछाने के बाद आपको चौकी स्थापित करनी है, माँ को जल अर्पित करना है, लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं, धूप दीप नैवेद्य से माँ की पूजा कीजिए। माँ के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, माँ को प्रसाद स्वरूप में फल मिठाई या खीर का भोग लगाएं। माँ की सवारी बैल माना गया है, तो माँ को यदि आप गाय के दूध की कोई भी भोग सामग्री यदि चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। माता शैलपुत्री को आपको सफेद रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए, ये उनको अत्यधिक प्रिय होते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, क्योंकि द्वितीय तिथि का क्षय हो रहा है तो आपको प्रथम दिन ही जो है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से
आपको दीर्घायु और जीवन में सफलता मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप गुड़ या चीनी से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं या गुड़ का हलवे का भी भोग आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको माता शैलपुत्री और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कर लेना है। उसके बाद आपको माता की आरती उतारना है। यदि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आपको 9 दिनों तक माता की सेवा आराधना पूरे विधिवत रूप से करना चाहिए। दोस्तों, इस नवरात्रि सिर्फ उपवास ही नहीं करना है आपको, बल्कि अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को भी त्याग देना है। सिर्फ माता की पूजा ही नहीं, बल्कि अपने मन को भी आपको शुद्ध बनाना है। तो दोस्तों, ये है मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन चैत्र नवरात्रि के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम और जय माता दी।